कोई सा भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसी भी नुक्ते ए के ऊपर मुतसलसल कहलाएगा अगर एफ ऑफ एक्स की हद, यानी कि जैसे जैसे एक्स ए के करीब पहुंचता है, ये हद बराबर होगी एफ ऑफ ए के। एफ ऑफ ए तो उस फंक्शन की कीमत है ए के ऊपर। या अगर दूसरे लफ्जों में इसको बयान किया जाए, जैसे जैसे एक्स ए के नजदीक पहुंचता है वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के नजदीक पहुंचता है। अगर ऐसे हो तो हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स ए पर मुतसलसल या कंटिन्यूस है। इसको हम तस्वीरों में यूं बयान कर सकते हैं। बिलफर्ज हम अगर इस तरफ से आते हैं और किसी एक नुक्ते ए पर, ए ये है, अगर इसकी कीमत एफ ऑफ ए बनती है, यानी कि एफ की हद अगर एफ ऑफ ए बनती है और इस तरफ से भी अगर एफ ऑफ एक्स की हद एफ ऑफ ए बनती है, यानी कि दोनों हुदूद बराबर हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि इस नुक्ते के ऊपर ए पर यह फंक्शन कंटिन्यूस है या मुतसलसल है। या यहां पर जैसे लिखा गया, लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स मस्ट बी द सेम। इसको आप यूं बयान कर सकते हैं कि एल प्लस जो हद है एफ ऑफ एक्स की, जैसे जैसे एक्स थोड़ा सा ऊपर से आता है, यानी कि अगर इस तरफ से आता है तो हम कहेंगे लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए प्लस, ये बराबर होना चाहिए लेफ्ट लिमिट के, यानी कि जैसे जैसे हम इस तरफ से आते हैं और जिसको हम यूं लिखते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस ए माइनस, यानी कि इस तरफ से जैसे आता है, तो अगर एल प्लस और एल माइनस की कीमतें बराबर हों फिर ये फंक्शन मुतसलसल होगा इस नुक्ते के ऊपर। एक बात जरूर आपको जहन में रखनी चाहिए, वो ये कि एफ ऑफ ए का वजूद होना चाहिए, या ये कि इसको कोई ऐसी कीमत दी जा सके कि ये फंक्शन मुतसलसल बने। सारे फंक्शंस के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते। बिलफर्ज एफ ऑफ एक्स अगर 1/x हो तो जैसे जैसे x सिफर के नजदीक पहुंचता है वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स लामहदूद हो जाता, यानी कि एफ ऑफ एक्स तो आप ये कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी के करीब पहुंचता है। इसका अगर आप ग्राफ बनाएं तो अगर आप इस तरफ से आते हैं तो x की कीमतें कम होती जाती हैं, एफ ऑफ एक्स लामहदूद हो जाता है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है। जबकि अगर आप इस तरफ से आए तो इसकी कीमत लामहदूद होती है लेकिन इस तरफ लामहदूद हो जाती है। जाहिर है कि आप एफ ऑफ जीरो को कोई कीमत, कोई ऐसा अदद के बराबर आप नहीं ठहरा सकते, चुनाचे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1/x किसी सूरत हमवार नहीं, किसी सूरत ये मुतसलसल या कंटिन्यूस नहीं। इसकी मजीद वजाहत के लिए यहां देखें, ये कोई नुक्ता है और ये एफ की कीमत है ए के ऊपर, यानी कि ये एफ ऑफ ए है। ये फासला यहां से यहां तक एफ ऑफ ए है। अब जैसे जैसे एक्स ए के नजदीक पहुंचता है, चाहे दाएं से या बाएं से, तो वो दोनों एक ही जगह पर आकर मिलते हैं और जिस जगह ये मिलते हैं वो इस फंक्शन की असल कीमत है। हां, अगर असल कीमत ये ना होती और बिलफर्ज ये होती तो फिर ये फंक्शन मुतसलसल नहीं होता। एक और मिसाल, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी दो मुख्तलिफ हदें हैं, एक ये
और एक ये। अब आप ये नोट करें कि जैसे जैसे हम दाएं से आते हैं या बाएं से आते हैं तो ये फंक्शन मुख्तलिफ हुदूद पर पहुंचता है। फिर से, गोया कि ये फंक्शन मुतसलसल नहीं है। ये मिसाल भी उससे काफी मिलती जुलती है। यहां एक फंक्शन है जिसकी कीमत 1 है अगर x की कीमत मुस्बत हो, और इसकी कीमत -1 बनती है अगर x खुद मनफी हो। जैसे जैसे हम सिफर के नजदीक पहुंचते हैं, ये दो हिस्से अपने मुख्तलिफ हुदूद पर पहुंचते हैं। गोया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने सिफर पे यानी कि f(0) को किस तरह से समझा या किस तरह से डिफाइन किया, ऐसा फंक्शन किसी सूरत मुतसलसल नहीं हो सकता। ये मिसाल मैंने आपको पहले भी दिखाई है। f(x) बराबर है sin 1/x के। अब जैसे जैसे x छोटा होता जाएगा वैसे वैसे sin of 1/x में बेहद ऊंच नीच आएगी। चलिए फिर से देख लेते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस फंक्शन के लिए हम f(0) को क्या कीमत दें? क्या हम इसको 1 के बराबर ठहराएं या 0 या -1? जाहिर है कि ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। ये तो साइन की अपनी सिफत है। लेकिन चाहे हम इसको ये दें या ये दें या ये दें, हम इस बात को भुला नहीं सकते कि इसकी कोई एक कीमत यहां पर नहीं है। ये -1 और +1 इस वक्फे के अंदर ही होगी। चुनाचे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस फंक्शन को हम मुतसलसल नहीं करार दे सकते। ये कंटिन्यूस नहीं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। हमने sin 1/x का मसला तो हल कर लिया, लेकिन इस फंक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? यह है x sin 1/x। अच्छा, जैसे जैसे x छोटा होता जाएगा वैसे वैसे इस sin 1/x में बहुत ऊंच नीच होगी, लेकिन ये x उसको छोटा करता जाएगा। तो फिर हम f(x) को 0 पर क्या कीमत दें? चलिए इससे पहले हम इसको एक दफा प्लॉट करके देखते हैं। यह आपने पहले भी देखा था और इसमें वैसे ही इर्ताश है, ऊंच नीच है, लेकिन इस जगह यह आप नोट करते हैं कि यह बहुत छोटा हो जाता है। तो फिर यहां सवाल यह पैदा होता है कि f(0) को क्या कीमत दी जाए? यह तो इस फंक्शन से जाहिर नहीं है, इसलिए कि sin 1/x ये तो कोई डिफाइंड क्वांटिटी है नहीं, हमें पता नहीं कि इसकी कीमत क्या है। लिहाजा हमें f(0) को खुद से कोई कीमत देनी पड़ेगी, और अगर हम इसको 0 के बराबर ठहराते हैं तो फिर यकीनन f(x) कंटिन्यूअस होगा। इस नुक्ते के ऊपर याद रहे कि हम सिर्फ इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या ठीक इस नुक्ते पर f(x) कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब मैं आपके सामने एक बड़ा अजीब और गरीब किस्म का फंक्शन पेश करने वाला हूं, जो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर मुतसलसल है और जो तमाम दूसरी जगहों पर गैर मुतसलसल है या टूटा हुआ है। इसको मैं यूं लिखता हूं, f(x) बराबर x के है अगर x एक रैशनल नंबर हो, यानी कि p/q की सूरत में लिखा जा सकता हो। p और q कोई से भी आदाद हैं जो इंटीजर्स हैं, तो 0 या 1 2 3 4 वगैरह यही कीमतें हो सकती हैं इनकी। और अगर x रैशनल ना हो, यानी कि p/q की सूरत में लिखा न जा सके, तो उस सूरत में हम इसकी कीमत
सिफर रखेंगे। अब चूंकि बेशुमार ऐसे नुक्ते हैं, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो उसके बिल्कुल साथ एक दूसरा इररैशनल नंबर है, तो फिर रैशनल नंबर है, तो ऐसे आदाद की तादाद लामहदूद है, जो रैशनल हैं और जो इररैशनल हैं। लिहाजा असल में तो हम इसका ग्राफ बना नहीं सकते, लेकिन चलिए हम फिर भी इसको किसी तरह से समझना चाहेंगे। तो देखिए इसकी शक्ल क्या बनती है। ये दो मुख्तलिफ लाइनें हैं, यहां पर f सिफर है, यहां पर f x के बराबर है, और ये एक सीधी लकीर है जिसका ग्रेडियंट 1 के बराबर है। अब जैसे जैसे ये फंक्शन एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर जाता है तो ये उससे पहले ऊपर जाता और नीचे आता, लिहाजा इसमें बे इंतहा ऊंच नीच है। ये टूटा हुआ फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन एक नुक्ता है ये जहां ये मुतसलसल है, जिसके माने ये कि जैसे जैसे आप इस तरफ से आते हैं या इस तरफ से आते हैं, गोया कि x की कीमत यूं बढ़ती है सिफर की तरफ, या यहां यूं जाती है सिफर की तरफ, तो हम f ऑफ x बराबर सिफर के पहुंचते। तो ये हद है इस फंक्शन की जैसे जैसे x सिफर की तरफ जाता। चुनाचे हम ये बात समझ चुके हैं कि एक फंक्शन f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस होगा या गैर मुतसलसल होगा या उर्फ़े आम में टूटा हुआ होगा इस नुक्ते के ऊपर, अगर उस फंक्शन की कीमत a पर और उसी फंक्शन की हद a पर बराबर ना हो। इसको हम तस्वीरों से बेहतर समझ सकते हैं। बिलफर्ज एक टूटे हुए फंक्शन की मिसाल ये है, जैसे जैसे आप इस तरफ से आते हैं तो आप इधर पहुंचते हैं, जैसे जैसे आप इस तरफ से आते हैं तो आप इस जगह पहुंचते हैं। ये हद और ये हद एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये एक गैर मुतसलसल फंक्शन है। अब गैर मुतसलसल कई मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। ये हो सकता है कि अगर मैं इधर से ऐसे आऊं तो ये कीमत बनती है, इधर से ऐसे आऊं तो ये कीमत बनती है, और जो f ऑफ a की कीमत है वो यहां हो या यहां हो या कहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक मैंने किसी फंक्शन f ऑफ x को मुतसलसल कहा है किसी एक नुक्ते के ऊपर, लेकिन f ऑफ x मुतसलसल होगा किसी बंद वक्फे में, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल में, अगर दो शर्तें पूरी हों। सबसे पहले तो मैं इसको तस्वीरी शक्ल देता हूं। यह एक बंद वक्फा है, एक तरफ a है, दूसरी तरफ b है। इसमें x की लामहदूद कीमतें हैं, यानी कि लामहदूद तादाद है नुक्तों की। a और b खुद इस वक्फे के अरकान हैं। अब देखिए दो शराइत बनती हैं f के कंटिन्यूअस या मुतसलसल होने के लिए। एक तो यह कि इसको हर जगह मुतसलसल होना चाहिए इस खुले वक्फे में, खुला वक्फा यानी कि ए बी, जिसके माने यह कि तमाम नुकात शामिल हैं इसमें मासिवाय ए और बी के। तो पहली शर्त यह है कि ये कोई ऐसा हमवार किस्म का ग्राफ हो। दूसरी शर्त यह है कि जैसे जैसे हम ए के करीब पहुंचते हैं और ए के करीब इस तरफ से पहुंचते हैं, तो जो फंक्शन की हद बनती है और फंक्शन की कीमत बनती है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये हद और ये कीमत
एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह से जैसे जैसे हम x को बढ़ाते हैं b की तरफ और इस हद पर पहुंचते हैं f ऑफ b पर, तो अगर ये हद और ये कीमत दोनों बराबर हों तो उस सूरत में ये फंक्शन सारे बंद वक्फे ए बी में मुतसलसल या कंटिन्यूस कहलाएगा। अब एक ऐसी मिसाल आपको देता हूं जो मुतसलसल फंक्शन की नहीं है। एफ ऑफ एक्स को अगर आप 1/x रखें, ये मिसाल मैंने आपको पहले भी दी थी, लेकिन ये बात और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि इधर -1 है, इधर -1 है, यानी कि हमने ये वक्फा लिया -1 से +1 तक का। अब ये मुतसलसल तो है इस तरफ, जैसे जैसे हम x को बढ़ाते हैं 0 की तरफ तो ये यहां तक तो मुतसलसल है, लेकिन अगर आप इसमें 0 भी शामिल करें फिर ये गैर मुतसलसल हो जाता। और यही बात यहां आपको दिखाई देती है कि हम जैसे जैसे x को छोटा करते हैं वैसे वैसे ये बढ़ता है। अब हम कुछ सवाल हल करना चाहेंगे। पहला सवाल ये कि अगर f ऑफ x एब्सोल्यूट x के बराबर हो तो क्या ये मुतसलसल होगा इस बंद वक्फे के अंदर? इसको यूं देखा जाए, f ऑफ x अगर x की कीमत मुस्बत हो तो ये मुस्बत x के बराबर है, और अगर x की कीमत मनफी हो तो ये मनफी x के बराबर है। इसकी शक्ल तो बआसानी हम बना सकते हैं। अगर x मुस्बत कीमतें रखता हो तो ये एक सीधी लकीर है जिसका ढलवान 1 के बराबर है, और अगर ये हम दूसरी तरफ देखें तो इसका ढलवान -1 है। तो इस तरफ से जैसे जैसे आप x को बढ़ाते हैं 0 की तरफ, या इस तरफ से जैसे जैसे आप x को कम करते हैं 0 की तरफ, तो फंक्शन 0 पर पहुंचता है। चुनांचे अगर हमने फंक्शन की कीमत 0 पर, नुक्ता आगाज पर 0 रखी, तो इससे पता चलता हमें कि ये फंक्शन वाकई मुतसलसल है, और इसलिए हम कहेंगे कि हां, इसका जवाब हां है। इससे मुतालिक एक और सवाल, अगर हम इस पिछले फंक्शन को x से तकसीम करें तो क्या ये भी मुतसलसल होगा? चलिए इस फंक्शन को हम यूं लिखते हैं, ये 2 हिस्सों में है, मुस्बत x बटा x अगर x 0 से बड़ा हो, और मनफी x अगर x मनफी कीमतें रखता हो। चुनांचे इसको अगर लिखा जाए, इसके 2 हिस्से हैं, एक तरफ ये मुस्बत 1 और एक तरफ मनफी 1। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम f बराबर 0 के इस जगह हम क्या कीमत देखते हैं। इसकी अगर तस्वीर बनाई जाए तो वो ये है, इस तरफ और इस तरफ इनकी कीमतें अलग अलग हैं। यहां मुस्बत 1 है, यहां मनफी 1 है। चुनांचे जैसे जैसे हम इस तरफ से आते हैं तो इस हद तक पहुंचते हैं, जैसे जैसे हम इस तरफ से आते हैं तो इस हद तक पहुंचते हैं। चुनांचे f ऑफ 0 को आप जो भी कीमत यहां दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये गैर मुतसलसल है, ये डिसकंटिन्यूअस है। एक और मिसाल, कोई ऐसा फंक्शन f ऑफ x बताएं जो हर जगह, हर नुक्ते पर टूटा हुआ हो, लेकिन जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हर जगह मुतसलसल हो। अब ये तो वाकई बड़ा अजीबो गरीब किस्म का फंक्शन होगा, लेकिन हमने जो पिछली मिसाल देखी थी उससे हमें कुछ पता चलता है कि
अगर हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जो बहुत उछलता है तो शायद हमारा काम इस जैसे फंक्शन से चल जाए। इसकी कीमत मैं 1 रखूंगा अगर x रैशनल नंबर हो, यानी कि p बटा q की सूरत में लिखा जा सके, और -1 रखूंगा अगर ऐसे ना हो। चुनाचे इसकी तस्वीर तो हम नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी बनाएंगे। तो यहां सारी कीमतें मुस्बत 1 की हैं, यहां सारी कीमतें -1 की हैं, और फंक्शन उछलता रहता है एक नुक्ते से। जैसे जैसे हम x की एक कीमत से साथ वाली किसी कीमत पर जाते हैं तो ये इधर जाता है और फिर इधर जाता है, और ये जितना उछलता है जाहिर है कि इसमें कोई हद नहीं हो सकती, कोई हुदूद नहीं हो सकते, और ये हर जगह डिसकंटिन्यूअस है, टूटा हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो f ऑफ x देखिए क्या बनता है। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो ये 1 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं वो भी 1 है। चुनाचे f ऑफ x 1 के बराबर है फॉर ऑल x, और इसके माने ये हैं कि फंक्शन एक मुस्तकिल कीमत रखता है 1 के बराबर। चुनाचे ये मुतसलसल फंक्शन है। इस फंक्शन को देखें, इसकी खास एक सिफत है कि g(x, y) बराबर है g ऑफ x और g ऑफ y के। मजीद आपसे ये कहा गया कि g ऑफ x 0 पर, ओरिजिन पर मुतसलसल है। तो हमें यह साबित करना है कि g ऑफ x हर जगह मुतसलसल है, यानी कि x की तमाम कीमतों के ऊपर यह मुतसलसल है। अच्छा, तो इसको हम यूं हल करेंगे। मैं अगर x की कीमत 0 लगा दूं तो यहां g ऑफ 0 प्लस y बराबर होगा g0 जमा gy के। अब ये खुद gy है, क्योंकि 0 को अगर y में जमा किया तो वो y ही है। चुनाचे इसको और इसको मैं काटूंगा, उससे ये वाज़ेह हुआ कि g ऑफ 0 खुद 0 है। मजीद हमें यह बताया गया कि g ऑफ x मुतसलसल है 0 पर, ठीक एक नुक्ते के ऊपर ये कंटिन्यूअस है, जिसके माने ये हुए कि g अगर एप्सिलॉन कोई सा भी छोटा अदद हो, ये g 0 पर पहुंचेगा जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा, और अभी हमने ये साबित किया कि ये 0 के बराबर है। चुनाचे g ऑफ एप्सिलॉन जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा 0 पर पहुंचेगा। अच्छा, अब हम ये साबित करना चाहते हैं कि g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन पहुंचता है, और अगर हम ये फर्क लें g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन और g ऑफ x में, जैसे जैसे x छोटा होता जाएगा, तो सबसे पहले हम यहां पर मसावात इस्तेमाल करेंगे, जिसको यूं लिखा जा सकता। देखें, इसके तहत g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन बराबर होगा g ऑफ x प्लस g ऑफ एप्सिलॉन के, और इसमें से g ऑफ x हमने निकाला। चुनाचे ये और ये आपस में कट गए और ये g ऑफ एप्सिलॉन है, जो कि यहां से हमें पता चलता कि 0 के नजदीक पहुंचता है जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाता। चुनाचे ये हम साबित कर चुके हैं कि g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन पहुंचता है g ऑफ x के नजदीक जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाता है। यह इस बात की दलील है कि g एक मुतसलसल फंक्शन है।
मुतसलसल फंक्शंस की कई सिफात बनती हैं और ये एक बड़ा अहम थ्योरम है जिसका कहना है कि अगर कोई सा फंक्शन एफ ऑफ एक्स मुतसलसल हो किसी बंद वक्फे में और मजीद अगर एफ एक तरफ मुस्बत कीमत रखता हो और दूसरी तरफ मनफी कीमत रखता हो तो कहीं दरमियान में वो सिफर के बराबर हो जाएगा। इसको बेशक आप बार बार पढ़ें, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं एक तस्वीरी शक्ल देता हूं इसको। तो ये कोई नुक्ता ए है, ये कोई नुक्ता बी है, ये बंद वक्फा है, इसके दरमियान बेशुमार नुकात हैं और एफ की कीमत ए पर मनफी है, कोई मनफी कीमत है यहां जिसको मैंने यहां पर लिखा है एफ ऑफ ए, जबकि बी पर इसकी कोई मुस्बत कीमत है जिसको मैंने एफ ऑफ बी लिखा है। अब इस थ्योरम का यह कहना है कि अगर कोई सा भी फंक्शन हो जो मुतसलसल हो तो उसको यहां से यहां जाने में इस लकीर को पार करना होगा, यानी कि ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या किसी और तरीके से हो सकता है, लेकिन हर सूरत हर हाल में कम से कम एक दफा इसको यहां पर इस लकीर को पार करना होगा। गोया के एफ ऑफ एक्स विल बी जीरो एट सम पॉइंट एक्स इन दिस इंटरवल। अब ये थ्योरम तो तस्वीरी शक्ल में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका सबूत इतनी आसानी से मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता, चुनाचे मैंने ये वाजे तो कर दिया, ये साबित नहीं किया। इसी तरह एक और सिफत एफ ऑफ एक्स की ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स एक मुतसलसल फंक्शन हो तो फिर एफ की हद होगी ऊपर भी और नीचे भी। चलिए फिर से हम कोई ऐसा वक्फा बनाते हैं ए और बी का। यहां एफ की कोई सी कीमत है एफ ऑफ ए, यहां कोई सी कीमत है एफ ऑफ बी। अब जो भी आप तस्वीर बनाएंगे, जो भी ग्राफ आप बनाएंगे, बिलफर्ज ऐसा या ऐसा, तो इसकी कोई हद ऊपर होगी, कोई हद नीचे होगी, लेकिन लाजमी है कि यह मुतसलसल हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, चलिए वही मिसाल जो मैं बार बार इस्तेमाल कर चुका हूं, एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/x के। उस पर यह बात सादिक नहीं आती, इसलिए कि अगर आप कोई बंद वक्फा लें यहां से यहां तक, तो इस तरफ से जब आप आते हैं तो कीमत लामहदूद हो जाती है, इस तरफ से भी जब आप आते हैं तो कीमत लामहदूद हो जाती है। चुनाचे एफ ऑफ एक्स बाउंडेड नहीं है इस फंक्शन के लिए। उस थ्योरम के इस्तेमाल से अब मैं एक और सवाल हल करूंगा। यहां पर हमसे कहा गया कि अगर n कोई सा भी ऑड नंबर हो, ऑड इंटीजर हो, मसलन n की कीमत 1 हो या 3, 5, 7 वगैरह, तो इस मसावात का कम से कम एक हल होगा। मतलब ये कि x ताकत 9 फिर 1 ताकत कम और करते करते बिलाखिर इसकी 0 ताकत रह जाएगी। क्या इस मसावात का एक सॉल्यूशन होगा, ये हमें साबित करना। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिखता हूं जैसे ऊपर है। तो मैंने एक नया फंक्शन यहां पर बनाया है जो x ताकत n जमा 1 ताकत कम और चलते चलते ये a0 के बराबर है, जिसको अब मैं यूं लिख सकता हूं। इस वही चीज है, लेकिन अब मैं अगर इसको ऐसी शक्ल में लिखूं और चलते चलते यहां a0 और नीचे एक x ताकत n आता। अब देखिए कि जैसे जैसे x बढ़ेगा
वैसे वैसे ये छोटा होता जाएगा और ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। चुनाचे एक ही यहाँ पर फंक्शन है x ताकत n, और ये बाकी जो हैं उनके मुकाबले में छोड़े जा सकते हैं। चुनाचे इसकी हम एक तस्वीर बनाते हैं। तो x जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस तरफ, तो इसकी कीमत ज़ाहिर है कि मुस्बत होगी। यहाँ n 1 3 5 वगैरह है, तो ये किसी मुस्बत कीमत पे पहुंचेगा यहाँ इस x की बड़ी कीमत पर। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कहीं ये मनफी कीमत रखेगा। अब हमने थ्योरम में ये पढ़ा था कि अगर कोई सा भी मुतसलसल फंक्शन हो, और यकीनन ये एक मुतसलसल फंक्शन है, तो अगर यहां मनफी कीमतें रखता और यहां मुस्बत, तो इसको यहां इस एक्सिस को पार करना पड़ेगा कम से कम एक बार। हाँ, हो सकता है कि कई बार करना पड़े, हो सकता है कि ऐसी शक्ल हो, लेकिन हमने तो ये साबित कर लिया कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो है।